Hello bachcho, let's understand the question first. For the reaction 2A plus B is formed to product when the concentration of A and B both were double, the rate of the reaction increase from 0.3 to 2.4. देखिए रेट जो है 0.3 से 2.4 हो जाता है जब ए और बी दोनों को डबल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये बात बोली गई है। अब आगे बात करते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एलोन इज डबल द रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 0.6 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर हम बात करें तो ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्वेश्चन अगर बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन यहां पर ऑर्डर को डिफाइन करना चाह रहा है कि किस बेस पर या किस ऑर्डर पे यहां पर रेट जो है वो चेंज हो रहा है जब हम किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। मतलब बात सब कुछ मिला के ये है कि यहाँ पर ऑर्डर की बात पूछी जा रही है। तो जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा अपन कर लेते हैं। तो जनरल पहले एक रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा कि ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। ये हमने जनरल रेट एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, सबसे पहले है 0.3, तो 0.3 ले लें। 0.3 इज इक्वल टू के, यहां पर ले लिया आपने ए की पावर एक्स, बी की पावर यहां पर हो गया वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डिफाइन कर लिया। अब कितना हो गया यहाँ पर 2.4 हो गया रेट, 2.4 हो गया के, तो के रहेगा। कब हुआ 2a की पावर x कर दे, डबल कर दिया, और यहां पर हो गया 2b की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये चीज यहां पर समझ में आ गई। अब यहां पर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। लेकिन एक चीज यहां पर देखिए, दो अननोन हो गए हमारे पास में, कि एक x भी अननोन हो गया और y भी अननोन हो गया। तो पहले हमें एक नोन तो करना ही पड़ेगा, तभी हम चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट उसके आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एलोन इज डबल, यानी ए को अगर डबल करते हैं तो उस कंडीशन पे रेट इंक्रीज हो रहा है 0.3 टू 0.6। तो यहां पर बात कर लेता हूं फॉर ए, फॉर ए के लिए बात कर लेता हूं। तो यहां कितना होगा 0.3 इज इक्वल टू के, ए की पावर यहां पर x कर लिया, और सेकेंड में आ जाएगा 0.6 इज इक्वल टू के, यहां पर क्या कर लिया, इसको डबल कर दिया, 2a की पावर यहां पर आ गया x। ठीक है, अब इन दोनों से डिफाइन कर ले, इसको इक्वेशन ए मान लेता हूं, इसको इक्वेशन बी मान लेता हूं। तो यहां पर लेता हूं बाई इक्वेशन ए एंड बी, यानी इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से डिफाइन कर ले, डिवाइड कर लो यहां पर। तो ये 1/2 आ जाएगा, 0.3 टू 0.6 यानी कि 1/2 आ जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1/2 की पावर x। तो यहां से आपको x की वैल्यूज कितनी मिल गई, 1। ठीक है, x की वैल्यूज कितनी मिल गई, 1। अब इस x की वैल्यूज को यहां पुट कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यूज को यहां पुट कर लेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x पुट इन द इक्वेशंस 2। तो यहां पर बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x यहां पर पुट कर लेते हैं। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, समझ गए होंगे आप। तो यहां पर इसमें पुट कर ले, दोनों में कर लेते हैं। तो दोनों से कर लेंगे तो यहां से y की वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी। तो 0.3 डिवाइड बाई यहां कितना होगा 2.4, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और a से a हो गया, तो 1/2 की पावर यहां पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर x, इंटू ये होगा 1/2 की पावर y। अब 1/2 की पावर x से x की वैल्यूज कितनी हो गई, 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/8 इज इक्वल टू, यहां हो गया 1/2 इंटू 1/2 की पावर y। तो यहां आ गया आपके पास में 4, और सॉल्व कर लो तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो देन यहां से y की वैल्यूज आ गई 2, यानी कि y जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि ए बी जो है वो सेकेंड ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, और जो ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। ये चीज यहां से हमारे पास निकल के आ गई। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 4, नहीं 3 होगा। कितना होगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2, हाँ ये ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, नहीं 1 है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा, दैट्स मीन सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।